अपनों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दे पाने पर सीएम शिवराज का आखिरकार दर्द सामने आ ही गया। बीजेपी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज ने इस बात को स्वीकार भी किया कि वो अपनों को मंत्री नहीं बना पाए। सीएम ने कहा, मैं अपने कई लोगों को मंत्री नहीं बना पाया, लेकिन वीडी शर्मा ने कई लोगों को मंत्री और महामंत्री बनाया। सीएम शिवराज के इस बयान पर सियासी गलियारों में हलचल भी मच गई है। कांग्रेस ने तंज कसने में कतई देरी नहीं की और सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा, टाइगर अब घायल हो गया है। सिंधिया के दबाव में फैसले नहीं ले पाने का दर्द छलका है। बीजेपी के ईमानदार नेता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपको ये भी धन्यवाद दे रहा हूँ। कुछ को मैं मंत्री नहीं बना पाया, आपने महामंत्री मंत्री बहुत सबको काम मिल गया। क्या दोगे? काम देंगे। इस तरह मध्य प्रदेश के इतिहास में अवैध रूप से सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद जो हालात बने, सौदे की सरकार बनी, उसमें आप देखिए पिछले दिनों दो लोगों के ही सिर्फ मंत्रिमंडल में शपथ हो पाई, तुलसीराम सिलावट की और गोविंद राजपूत की। सिंधिया जी ने जो चाहा वही हुआ है। अभी ये बात सही है कि आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के जो लोग हैं वो गिनतियों पर रह गए। वो अपने लोगों को उपकृत नहीं कर पाए, उनको सामंजस्य नहीं कर पाए, विश्वास नहीं जीत पाए। और वहीं वीडी शर्मा जो अभी नए नवेले बने, एक साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जब मंत्री अपनी मर्जी से बनवाने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ संघ है और संघ का ही वर्चस्व है, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस निशाना साध रही है। कांग्रेस सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि सिंधिया गुट और सिंधिया की वजह से बीजेपी के मूल कार्यकर्ता परेशान हैं, उनका दर्द छलक रहा है। और मुख्यमंत्री ने मंच से, कार्यकारिणी के मंच से क्या कुछ कहा, सुनिए जरा एक बार फिर से। इस तरह मध्य प्रदेश के इतिहास। अध्यक्ष जी, मैं आपको ये भी धन्यवाद दे रहा हूँ। कुछ को मैं मंत्री नहीं बना पाया, आपने महामंत्री मंत्री बहुत सबको काम मिल गया। क्या दोगे? काम देंगे। तो ये वीडी शर्मा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अध्यक्ष जी मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि कुछ को मैं मंत्री बना नहीं पाया, लेकिन आपने उनको मंत्री महामंत्री बना दिया और सबको काम मिल गया। तो सरकार में एडजस्ट नहीं कर पाए, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने आभार जताया वीडी शर्मा का कि उन्होंने अपनी टीम में ऐसे लोगों की नियुक्ति कर ली। संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, इस बड़ी खबर पर भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, सबसे पहला सवाल यह है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं, नेताओं से जब भी आप पूछिए कि सिंधिया गुट को ही तरजीह दी जा रही है मंत्रिमंडल में, तो वो कहते हैं कि आप कोई सिंधिया गुट नहीं, सब अपने हैं। तो फिर ये अपने कौन है जिनका जिक्र शिवराज कर रहे हैं और जिनके मंत्री ना बनाने का मलाल खुद मुख्यमंत्री पर है, जबकि संवैधानिक तौर पर मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है? देखिए, एक होती है संगठन की बात, यानी अनुशासन, दायरे और तोल मोल कर कही गई बात, वो है संगठन की बात। और दूसरी जो बात कही है वो मुख्यमंत्री के दिल की बात है। बीजेपी के लिए भले ही सब लोग अपने हो, लेकिन शायद शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनों की परिभाषा कुछ और है। और ख़ास तौर पर हम देखें कि अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि एडजस्टमेंट होंगे, लेकिन इसमें अब दो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। पहला, इस बयान से तो ये समझा जा सकता है कि अभी भी शिवराज सिंह चौहान के दिल में वो दर्द है कि वो अपनों को मंत्री नहीं बना पाए हैं। लेकिन वो बात यहाँ पर जो कह रहे हैं वो ये जाहिर करती है कि ये इस पूरी प्रक्रिया पर क्या फुल स्टॉप लग गया है या अभी कोई प्रक्रिया अधूरी है, उसको और होना बाकी है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं अपनों को तो मंत्री नहीं बना पाया, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को मंत्री महामंत्री बनाकर एडजस्ट कर दिया है। यदि ये एडजस्टमेंट हो चुका है तो अब क्या मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना रह गई है? क्या वो सारे लोग एडजस्ट कर दिए गए हैं जिनको एडजस्ट किया जाना था? ये सारे सवाल हैं जो अब आबो हवा में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये है, यदि संगठन से पूछे तो ये कहा जाएगा कि ना कोई कार्यकर्ता ना कोई समर्थक, सभी लोग अपने हैं और यहाँ सभी को अपनी अपनी तरफ से एडजस्ट किया जा रहा है, काम दिया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बयान है जहाँ पर अपनों की अलग व्याख्या है और यहाँ पर ये पहचान पाना मुश्किल है कि इस पूरी प्रक्रिया पर, यानी जिनको जो जिम्मेदारी दी जानी है और जिम्मेदारी देने की प्रक्रिया पर या तो फुल स्टॉप लग गया है या फिर अभी प्रक्रिया चालू है। क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जिनको दायित्व देना था उनको संगठन में आपने दायित्व दे दिया है, जिम्मेदारियां दे दी हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है और शायद इसीलिए अब बीजेपी के वो बहुत सारे नेता जो अभी संगठन में एडजस्ट नहीं हो पाए हैं
चाहे वो हरिशंकर खटीक हो, अजय विश्नोई हो, केदारनाथ शुक्ल हो, नागेंद्र सिंह गुड़ हो, एक तब राजेंद्र शुक्ला, रामपाल सिंह, ऐसी लिस्ट, ऐसी फहरिस्त है कि 10-12 नाम इकट्ठे नजर आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो विधायक हैं, कुछ लोग विधायक नहीं बन पाए, वो भी संगठन में एडजस्टमेंट की कोशिश में लगे हुए थे, कुछ लोग निगम मंडल का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी अपने ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है संदीप कि अगर यहाँ से फुल स्टॉप लग गया है और मुख्यमंत्री के बयान का यही मतलब है, तो इसका मतलब क्या ये साफ साफ बाकी नेताओं को बता दिया गया है कि अब जो एडजस्टमेंट होनी थी वो सब हो चुकी है और अब भर्ती प्रक्रिया आगे बंद हो गई है, मंत्रियों की वैकेंसी फिलहाल बंद है, भले ही वैकेंसी के भी 4 पद खाली पड़े हों। संदीप, आपसे मेरा एक सवाल और भी है, क्या इस बयान के साथ सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि सिंधिया गुट का बीजेपी में शामिल होना और उस पर आपसी सहमति, जिसे कांग्रेस डील भी कहती है, सहमति सिर्फ मंत्री पद तक सीमित थी? यही वजह है कि जब मंत्री संगठन का विस्तार हुआ, जब कार्यकारिणी की घोषणा हुई, तो उसमें सिंधिया गुट का कोई हमें व्यक्ति नजर नहीं आया और फिर उसमें हमें यह भी देखने को मिला कि कार्यकारिणी के सदस्यों ने जब पदभार ग्रहण किया तो ना तो सिंधिया शामिल हुए, ना ही सिंधिया समर्थक। देखिए, ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि यदि सभी दूध में शक्कर की तरह मिल गए हैं तो फिर जब संगठन का पदभार ग्रहण कार्यक्रम था, इसमें सिंधिया समर्थक वो नेता क्यों नहीं नजर आए जो आमतौर पर भोपाल में रहते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में शरीक होते हैं? प्रभुराम चौधरी भोपाल में है, दूसरे नेता चाहे वो कृष्णा घाट, संदीप मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, ये वो लीडर्स हैं जो भोपाल में सवाल का जवाब लूंगा मैं आपसे, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उसकी प्रतिक्रिया अब वीडी शर्मा की तरफ से भी आई है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्या कहा मुख्यमंत्री के बयान के जवाब में, सुनिए जरा। अरे तो ये तो संगठन है, संगठन और सरकार का सामंजस्य है, ये तो उन्होंने बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक साथ सारे पदाधिकारी सभी मोर्चों ने आज अपनी जिम्मेदारियां सबने ग्रहण कर लिए, अपने पदभार आज उन्होंने लेने के बाद अपना काम क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो काम उन सबको जो मिलेगा वो सारे काम उन्होंने शुरू कर दिए हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा संगठन है, संगठन और सरकार में सामंजस्य की मिसाल है और सबने पदभार ग्रहण कर लिया, अपना अपना काम शुरू कर दिया है। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा जी जुड़ रहे हैं। पीसी शर्मा जी, शिवराज सिंह चौहान का यह बयान कि मैं बहुत लोगों को मंत्री नहीं बना पाया, तो उसमें वीडी शर्मा आपका धन्यवाद जो आपने ऐसे लोगों को मंत्री महामंत्री बना दिया, सबको एडजस्ट कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब आगे जितनी एडजस्टमेंट होनी थी वो सब हो चुकी है और अब आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं। निश्चित तौर पर ये मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी की जो कमजोरी कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि किन कर्तव्य मूड हैं और विंध्य के और महाकौशल के जो लोग होते हैं वो लगातार इस बात को कर रहे हैं और मांग यहाँ तक आ रही है कि विंध्य प्रदेश अलग हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं आज एक कमजोर स्थिति में है मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनके जो हावभाव है, जो एक्शन की बात करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जब बहुत कमजोर स्थिति में कोई व्यक्ति होता है तभी वो उस तरह के हावभाव की बात करता है और वो स्थिति दिख रही है। तो ये कमजोरी सिंधिया और उनके गुट की वजह से है? निश्चित तौर पर आज उनका जो है सिंधिया जी, अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो पूरा उन्हीं के हिसाब से चीजें हो रही हैं और उनके खेमे के लोग सब आ चुके हैं मंत्रिमंडल में। दूसरे विंध्य और महाकौशल के वो मैं समझता हूँ कि स्थान मिलना संभव नहीं। पीसी शर्मा जी, एक बहुत लंबी फेरिस्त है बीजेपी के नेताओं की जो पहले मंत्री रहे हैं या मंत्री बनने के लायक हैं, सीनियर विधायक हैं, और ऐसे में अगर अब कोई एडजस्टमेंट नहीं होना है तो फिर इन विधायकों की, इन पूर्व मंत्रियों की नाराजगी कैसे थमेगी? वो तो इसलिए जाहिर हो रही ना कि वो विधायक जो हैं विंध्य अलग राज्य बनाने की बात कर रहे हैं। ये नाराजगी का एक वो है पूरा का पूरा, मैं समझता हूँ सबूत। ठीक, मैं शर्मा जी लौट रहा हूं आपके पास। बीजेपी की तरफ से प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपको, बधाई नई जिम्मेदारी मिलने पर। पहला सवाल ये, आपको तो कार्यकारिणी में मौका मिला, जिम्मेदारी मिली, पार्टी की तरफ से भरोसा जताया गया, लेकिन मुख्यमंत्री अफसोस जता रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें वो मंत्री नहीं बना पाए। तो ऐसे कौन है वो अपने जिनको मुख्यमंत्री एडजस्ट नहीं करा पाए, मंत्री नहीं बना पाए और कार्यकारिणी में भी फिट नहीं हुए?
मुझे लगता है कि जो सार्वजनिक सभा का भाषण उनका है, मैं भी उसी मंच पर था, वो कतई किसी अफसोस को प्रकट करने के लिए नहीं था। और आपका दर्शक भी तय कर लेगा, अगर वो भाषण का अंश आप सुनाएंगे, बताया भी होगा आपने वीडियो के फॉर्मेट में, तो लोगों ने समझा भी होगा। वो सहज भाव में केवल बात इतनी थी कि जो कुछ वहाँ मंत्री नहीं बन पाए हैं, जैसे पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी प्रेस के महामंत्री हैं, बड़ी भूमिका में हैं, तो यहाँ हम वो हैं कई 2 से 3 विधायक, 5 विधायक, 2 विधायक पहले, कुल मिलाकर 5 विधायक, 2 सांसद इस कार्य टीम में हैं, पदाधिकारियों की जो टीम बनी है। तो मुझे लगता है कि ये उसी तौर पर देखा जाना चाहिए और बहुत स्वाभाविक है। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 30 नेता मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के 30 विधायक जी, तो मुझे कोई इसमें अलग से तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को क्या लगता है इसके आधार पर रजनीश जी, इस पर विवाद हो सकता है कि अफसोस जता रहे हैं सीएम की नहीं जता रहे हैं, आपकी कुछ अलग राय हो सकती है, लेकिन एक बात पर आप भी इस पर हामी भरेंगे और वो ये कि कृतज्ञता जताई उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के प्रति और साथ ही कहा कि मैं मंत्री जिनको नहीं बना पाया आपने मंत्री महामंत्री उनको बना दिया। इसका मतलब जितनी एडजस्टमेंट होनी थी वो सब एडजस्टमेंट हो चुकी है क्या? देखिए, जितनी होने थी, कोई एडजस्टमेंट के लिए टीम बनाई जाती है ऐसा नहीं है। एक महज एक उल्लेख उन्होंने किया है और जिस भाव में किया है वो भी मैंने कहा ना कि अलग से उसका इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो सामने उजागर हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात है कि ये लक्ष्यों को तय करने के आधार पर तमाम प्रकार के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान रखकर, परिस्थितियां राजनीतिक उस दृष्टि से ध्यान रखकर, भविष्य की दृष्टि, संगठन केवल एडजस्टमेंट की कोई टीम थोड़ी होती है भैया, संगठन टीम होती है भविष्य को भारतीय जनता पार्टी की किस तरफ लेके जाना है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं, जो लक्ष्य हैं, बड़े संकल्प है, उनको कैसे साधना है। नहीं रजनीश जी, वो तो बात ठीक है आपकी, बाकी देखिए कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कार्यकारिणी का जब गठन होता है तो उसमें कौन सा नेता कौन सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, सभी निभा सकते हैं, लेकिन नाम तो कुछ ही के होते हैं। संदीप भमरकर मेरे सहयोगी मेरे साथ है। संदीप, आप पीसी शर्मा जी और रजनीश अग्रवाल दोनों हमारे साथ हैं, तो रजनीश जी से या शर्मा जी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आप? रजनीश अग्रवाल जी से सवाल है कि मैं अपनों को एडजस्ट नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री ने ये कहा है, किस लिहाज से कहा है, कैसे क्यों कहा है, ना उनकी भावनाओं पर ना जाकर हमें शब्दों के बाद में आप जवाब दे पाएंगे कि अपने कौन से और पराये कौन थे, थोड़ा सा इस पर भी गौर कीजिएगा। नहीं, मंत्रिमंडल का जो जिम्मा होता है वो मुख्यमंत्री जी का होता है, उसी में वो मनोनयन करते हैं और उसी आधार पर शपथ दिलाई जाती है। इसलिए जो हैं वो सारे के सारे उनके अपने हैं। उन्होंने अपनी सरकार की तरफ से बात कही थी, यानी मुख्यमंत्री के नाते बात कही थी और वो बात बहुत सहज भाव में कही थी, मस्ती मजाक के मूड में कही थी। हरिशंकर खटीक जी पूर्व मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, वो मंच का संचालन कर रहे थे, तो उस भाव में उन्होंने वो बात कही थी। तो मुझे लगता है कई बार संदर्भ प्रसंग बदल जाने से उसके अर्थ बदलने की प्रयास की जाती है, वो नहीं करना चाहिए। उसके संदर्भ प्रसंग उसी स्थान परिस्थितियों के हिसाब से आकलन करना चाहिए और बहुत स्पष्ट है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका रजनीश जी, पीसी शर्मा जी, संदीप आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसमें आप एक सीधी बात ये देखिए कि अपनों को एडजस्ट नहीं कर पाया, तो जो बाकी एडजस्ट हो गए मंत्री के तौर पर, क्या वो अपने नहीं है? पहला सवाल ये उठ रहा है। और दूसरा ये कि मुख्यमंत्री ने वाकई ये बात हंसी मजाक ठिठोली में कही, या फिर दरअसल मुख्यमंत्री का, आपको याद होगा बयान पहले आया था कि विष पीना पड़ता है कई बार, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था सरकार बनने के बाद, एक वो बयान था और एक आज ये बयान। तो क्या ये दोनों बयान बैक टू बैक मुख्यमंत्री हंसी ठिठोली में दे गए, या फिर इसके जरिए से मुख्यमंत्री बता गए कि वो कहीं ना कहीं तो परेशानी फेस कर रहे हैं, अपनों का उन पर दबाव है, उम्मीदें हैं जिन्हें वो फिलहाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं?